नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसा क्या हुआ कि माँ कुंती ने श्री कृष्ण से दुख मांगा। सुख तो सभी मांगते हैं, लेकिन माँ कुंती ने दुख मांगा। आखिर ऐसा क्यों? जब उसका जवाब जानोगे तो हैरान रह जाओगे। लेकिन वह जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दे और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय की बात है, श्री कृष्ण एक बार एक स्वामी का रूप लेकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। स्वामी जी से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके चरणों पर गिर गया और कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, इसके बावजूद कभी भी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी ने उसकी परेशानियों को समझ लिया। उन्होंने अपना छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ दूर मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। काफी देर तक वह व्यक्ति कुत्ते को सैर कराता रहा। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। लगता ही नहीं था कि वह मेहनत करके आया है। मगर कुत्ता बुरी तरह हौंफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, ये कुत्ता इतना हौंफ क्यों रहा है? ये थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताजा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। ये गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए ये ज्यादा थक गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो। उसमें तुम्हारी काफी ऊर्जा लगती है। रास्ता उतना ही तय होता है, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। इसलिए हमें हमेशा दूसरे लोगों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आगे कैसे निकल गए, दूसरे लोगों के बारे में सोचना छोड़कर खुद के बारे में सोचे और खुद पर काम करे, तो आप दुखी नहीं होंगे। और हर कोई तो दुख को दूर करने को कहता है। जब भी कोई भगवान को याद करता है तो यही कहता है, हे कृष्ण, मेरे दुख दूर करो। तो फिर माँ कुंती, जिनके पास सब सुख था, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से दुख मांगा। महाभारत का युद्ध समाप्त खत्म हो गया था। पांडव जीत गए थे और युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। जब पांडवों के परिवार में सब ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मुझे द्वारिका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात बताई तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण द्वारिका लौटने का निर्णय ले चुके थे। सारी तैयारियां हो गईं। श्री कृष्ण रथ पर चढ़े और आगे बढ़ने लगे। उस समय कुंती उनके सामने खड़ी हो गईं। श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी कुंती को देखकर रुके और रथ से उतरकर उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण प्रणाम करते उससे पहले कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ हैं, मुझसे बड़ी हैं, माता की तरह हैं। मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा कि कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति करूँ। तुम जा रहे हो तो मुझे भक्ति करने दो। श्री कृष्ण बोले कि ठीक, आप मुझे भगवान कह रही हैं तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए।
कुंती ने कहा कि मुझे तुम वरदान में दुख दे दो। ये सुनकर श्री कृष्ण हैरान हुए और बोले कि आपके जीवन में तो वैसे ही कभी सुख नहीं आया है, और अब जब सुख आया है और आप फिर से दुख ही मांग रही हैं, ऐसा क्यों? कुंती बोली कि जब जीवन में दुख आता है तो तुम याद आते हो, मन तुम्हारी भक्ति में लगा रहता है। सुख रहेगा तो मन भक्ति से हट जाएगा, इसलिए तुम मुझे दुख दे दो। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख के दिनों में भक्ति करेंगे तो मन मजबूत रहेगा और दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा, निराशा कभी हावी नहीं होगी। इसलिए हमेशा खुश रहो, खुद पर ध्यान दो, ध्यान केंद्रित करो और भगवान को हमेशा याद रखो। उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत सीख मिली। ऐसी और भागवत गीता से जुड़ी प्रेरणादायक उपदेश को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले सुन सकें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।